नमस्कार दोस्तों, अपराध की जहां में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार हुए, दीपू चंद्र दास की जिस तरह से बेरहमी से हत्या की गई, कई सवाल खड़े हुए। क्या आपको पता है दोस्तों, उसकी जो हत्या हुई उसमें यह भी कहा जा रहा है, कई खबरें इस तरह की कि उसके दोस्तों ने भी उसकी पिटाई की थी और वो भी शामिल थे उसको मारने में। पूरा सीक्वेंस क्या था? दरअसल वो एक फैक्ट्री में काम करता था जो कपड़े की फैक्ट्री थी। ये बताते हैं कि वो सुपरवाइज़र था। बाहर फैक्ट्री से निकले लोग और वहाँ पर वो उसकी बहस हो गई और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि उसने कुछ धार्मिक भावनाएं आहत की लोगों की, ऐसा आरोप है। उसके बाद ये भी बात सामने आई कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया। ये भी बात सामने आई कि डर की वजह से जो फैक्ट्री के अंदर के लोग थे, जब उन्होंने देखा कि भीड़ ज़्यादा हो गई फैक्ट्री के बाहर, तो उन लोगों ने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ उन पर अटैक कर दे, तो इसलिए दीपू को बाहर उन्होंने निकाल दिया। या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है। अभी कई लेवल पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये भी कहा जा रहा है कि उसकी जो ये निर्मम तरीके से हत्या हुई, इसकी शुरुआत दरअसल बहस से हुई और बहस उसकी हुई दोस्तों से। और उसके बाद ये पूरा माजरा कुछ इस तरह का, आपको बताता हूँ सीक्वेंस। 27 साल का था दीपू और मयम सिंह ज़िले में वो रहता था। वहाँ पर बनिहाला यूनियन इलाके में उसका गांव है। जिस गांव का नाम है, जहाँ वो रहता था, उसका नाम है मोको मियाकांडा। इस गांव से करीब 40 किलोमीटर दूर ये बताते हैं कि पाइनियर नेटवेयर्स लिमिटेड नाम की कंपनी है जहाँ पर वो काम करता था और वो बतौर क्वालिटी सुपरवाइज़र था। उसका काम था कपड़ों की जाँच करना। अब 12 घंटे की शिफ्ट है। ये बताते हैं कि महीने में एक बार ही अपने गांव जाता था वो। और ये भी बात साफ हुई है कि उसके पिता का नाम है रवि चंद्र दास, भाई है उसका ओपू, इसके अलावा उसकी पत्नी और 1.5 साल की एक बेटी है। एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार दीपू के साथ फैक्ट्री में काम करने वाले सलीम मियाँ हैं। उन्होंने क्या बताया कि 18 दिसंबर को शाम 4 बजे फैक्ट्री के बाहर चाय की दुकान पर, आप सोचिए चाय की दुकान पर ये झगड़ा शुरू हुआ, बहस शुरू हुई, धार्मिक चर्चाएँ हो रही थी। इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि उसने कुछ ऐसी टिप्पणी की जिसको लेकर उन्माद पहले से ही फैला हुआ था। हम सबको पता है जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक टारगेट पर है। ऐसे में बहुसंख्यकों को लगा कि उसने ये क्या बात बोल दी और इसकी वजह से क्या वो अंदर भाग गया और भीड़ फैक्ट्री के अंदर घुसने लगी। इस वजह से जो फैक्ट्री के और कर्मचारी थे, क्या वो डर गए और उन्होंने उसको बाहर कर दिया, या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है? वो बाहर ही था, उसको पकड़ लिया और उसको खदेड़ दिया। इसके बाद किस किस ने उसको नहीं मारा और कितनी बेरहमी से मारा, ये हम सब ने देखा। आप सोचिए, उसके कपड़े तक उतार दिए गए, उसके बाद उसको पेड़ पर लटका दिया गया, उसको जला दिया गया। ये घटना बेहद आहत करती है। बेशक अब जांच चल रही है, और लेकिन जिस तरह से प्रो पाकिस्तान का जो उनका विचारधारा है बांग्लादेश की, ये कहें कि पाकिस्तान से नज़दीकियाँ सामने आ चुकी हैं और जिस तरह से निर्मम तरीके से वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, क्या इसका मकसद क्या है? साफ है कि भारत में किसी न किसी तरीके से एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जिससे कि वो बांग्लादेश के खिलाफ हो जाए या वो एक पर्टिकुलरली एक बहुसंख्यकों के खिलाफ हो जाए। लेकिन भारत ने इसमें संयम बरता और उसने जिस तरह से संयम का परिचय दिया, साफ साफ इसका विरोध किया घटना का और ये कहा कि इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में कुछ और आपको जानकारी देता हूं जो सीक्वेंस समझ गया है। बहस के बाद लोगों ने ये भी पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई। अब आप सोचिए, एक फुटेज चल रही थी जिसमें दिख रहा था कि वो पुलिस के साथ है, बांग्लादेश पुलिस के साथ है। आपको बता दूं, ये पुरानी फुटेज है, ये आज के फुटेज नहीं है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। क्या जब ये पूरा वाकया हुआ वो बांग्लादेश पुलिस की कस्टडी में था? इसके बारे में अभी तक कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं आ पाया। लेकिन एक बात सच है कि पुलिस को उसको बचाना चाहिए था। ये बात सच है कि भीड़ ने कैसे उसको दबोच लिया। वहाँ पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस का तो काम है भीड़ को तितर बितर करना, लॉ एंड ऑर्डर जो तोड़ रहा हो उसकी क्लास लेना, उसको पकड़ना, उसको गिरफ्तार करना, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और यही वजह रही कि भीड़ ने, आप सोचिए, उसको खदेड़ दिया, जिसमें उसके दोस्त भी शामिल थे, उसके साथ मारपीट की गई। अब सवाल ये उठता है, क्या उसने कुछ ऐसी बात कही थी या नहीं? ये भी जांच की बात है। इसके बाद आप सोचिए, एक
अखबार के मुताबिक जो बांग्लादेशी अखबार है द डेली स्टार, उसने कहा है कि फैक्ट्री के सीनियर मैनेजर ने कहा कि रात करीब 8:45 बजे गुस्साई भीड़ फैक्ट्री का गेट तोड़कर अंदर घुस गई। यानी उसका एक बयान सामने आया और दीपू को बाहर निकाल कर ले गई। यानी उन्होंने और कर्मचारियों को हर्ट नहीं किया, इस तरह का बयान ये भी सामने। अब कितनी सच्चाई है इसकी भी जांच होनी चाहिए। खबरें आई कि दीपू ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है, इससे फैक्ट्री के मजदूरों के बीच तनाव पैदा हो गया। मजदूरों ने दीपू को फैक्ट्री से निकालने की मांग की और इसी वजह से उससे रिजाइन मांग लिया गया, ये भी कहा जा रहा है। उसको निकाल दिया गया नौकरी से। हमने उसे बचाने की कोशिश की, कई लोग ऐसा भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भीड़ बेकाबू थी, वो उसको खींच कर ले गई। या फिर ये कहा जाए कि कुछ लोगों ने उसको बाहर धकेल दिया भीड़ के हवाले, ऐसे वहशियों के हवाले जिनका मकसद एक था कि उन्माद फैलाना। सभी ने मिलकर दीपू पर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया और इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है, वीडियोस भी आ रही है, किस तरह से बेरहमी से उसको पीटा जा रहा है। और आप सोचिए कि उस अधमरा कर दिया गया उसको पीट के, उसके बाद उसको लटका दिया गया पेड़ से और उसके बाद उसको आग लगा दी गई। इस तरह की सारी जानकारी निकलकर सामने आ रही। दीपू के पिता का भी बयान आया, उनका कहना है कि हमें फेसबुक से पता चला कि दीपू की मौत हो गई, यानी कि सोशल मीडिया से पता चला उसकी मौत हो गई है। भीड़ ने केरोसिन छिड़क कर उसे आग लगा दी, जले हुए धड़ और सिर को एक साथ बांध दिया था। सोचिए कितनी बेरहमी से ये घटना को अंजाम दिया गया। आरएबी के ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि फैक्ट्री के ऑफिसर्स ने दीपू को पुलिस के हवाले नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि उस वक्त पुलिस कहाँ थी, क्या किसी ने पुलिस के हवाले किया, क्यों नहीं किया, क्या मौका ही नहीं था। ऐसी कई सारी चीज़ें जो अगर ईमानदारी से जांच हो तो सारी चीज़ें साफ हो जाए, लेकिन क्या वाकई ईमानदारी से जांच होगी, क्या सच सामने आ पाएगा, ये सोचने वाली बात है। अब जिस तरह से बांग्लादेश में हो, इसको लेकर कई बातें अब फ्लोट कर रही हैं। अब तक पुलिस ने इसमें सीसीटीवी फुटेज समेत तमाम बाकी कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन इससे ये बात साफ है कि बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में कटुता आ गई है। ये भी साफ है बांग्लादेश का प्रो पाकिस्तानी चेहरा उजागर हो गया है। ये भी साफ हो गया है कि किस तरह से टारगेटेड किलिंग्स की गई वहाँ पर, और इसी वजह से वहाँ पर ये हालात पैदा हो गए कि अब भारत को इसका विरोध करना पड़ रहा है। डिप्लोमेटिक स्तर पर भी हमने कल आपको बताया था किस तरह से उच्चायोग को तलब किया गया था, भारतीय उच्चायोग को। इसके बाद यहाँ पर भी प्रोटेस्ट हुए, वीएचपी ने प्रोटेस्ट किया, तमाम न सिर्फ दिल्ली बल्कि जम्मू से लेकर दूसरे स्टेट्स में भी ये प्रोटेस्ट किया गया। उम्मीद करते हैं ये संकट खत्म होगा, वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं वो बंद होंगे, क्योंकि मानवता इस बात को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती। खैर, वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर